हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोगों को पढ़ाएंगे जो कि क्लास 9th 10th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आगे हम देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में पहला पॉइंट है, भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में प्रथम पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए थे। अगला पॉइंट है, अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। ट्रिक है, पेड कर दे फी। पी से पुर्तगाली, ई से ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से डच कंपनी, दे से डेनमार्क कंपनी, फी से फ्रेंच कंपनी और सौ से स्वीडिश कंपनी। अगला पॉइंट है, पहला में है कंपनी, देश, स्थापना वर्ष, गवर्नर, कोठी यानी कि फैक्ट्री और स्थल प्रथम। पहला में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे अस्तादो द इंडिया कहा जाता था। यह पुर्तगाल की कंपनी थी। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। इसका प्रथम गवर्नर था अल्मेडा, FD अल्मेडा, और भारत में 1498 में कालीकट में आया था। दूसरी कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रीगल इन टू दी ईस्ट इंडीज। यह अंग्रेजी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रथम गवर्नर सर थॉमस रो थे। और अंग्रेजी कंपनी प्रथम कारखाना भारत में सूरत में 1613 ईस्वी में खोला था। अगला है, तीसरा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच देश का था। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था और इसका पहला गवर्नर कार्नेलियस डी हाउटमैन था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम के 1605 ईस्वी में खोला था। अगला कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह डेनिश देश की थी और इस कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी को हुआ था और इसका प्रथम गवर्नर बिरनिर्चिओ था। इसका भारत में कारखाना ट्रैकोबार 1620 ईस्वी में खोला था। अगला को है फ्रांसीसी कंपनी, कंपनो फ्रैंको देश अंडेज थे और यह फ्रांस देश का था और इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था और इस कंपनी के प्रथम व्यापारी कोठी जॉन गवर्नर था जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट मार्टिन। और यह कंपनी भारत में प्रथम कारखाना सूरत के में खोला था 1668 ईस्वी में। अगली कंपनी है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह स्वीडन की कंपनी थी
और इस कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था तथा इस कंपनी का प्रथम गवर्नर विलियम यूसेलिंग्स था। अगला देखते हैं। पहला पॉइंट में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में देखते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। दूसरा में है 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यानी कि 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा गुजरात के जो एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसके सहायता से, उसके मार्गदर्शन से वह भारत के कालीकट बंदरगाह के, जो कि केरल में है, उस पर पहुंचा, वहां पे पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। यानी कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य यानी अच्छा से स्वागत किया, और उसकी जहाज को मसालों इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और मसाले खरीदे थे जिसे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। यानी कि जो वास्को डी गामा जो मसाला खरीदा था उसको यहाँ से ले जाकर यूरोप में बेचने पर 60 गुना मुनाफा कमाया। अर्थात यहाँ के 1 रुपया को मसाला को वहाँ पे 60 रुपया में बेचा, जिसे बहुत ही ज्यादा लाभ होया। अगला पॉइंट है वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक राजा सैमुअल प्रथम के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत आया था। अगला पॉइंट है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। यानी कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी। अगला पॉइंट है 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन का किला जीत लिया। तो पुर्तगालियों ने कोचीन का किला भारत के लोगों से कब जीता था? तो कोचीन का किला पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में जीत लिया। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को भारत का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोडा नौसेना को मजबूत करने के लिए शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। यानी पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर अल्मेडा था, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया था, अर्थात शांत जल की नीति को अपनाया था, लेकिन वह भारत में पुर्तगाली का वास्तविक शासक नहीं बन पाया। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, यानी नियुक्त किया गया, जो कि पुर्तगाली शासक का भारत में सफल शासन किया था।
अगला पॉइंट है, अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि इसका शासन काल अच्छा रहा, यानी ये बढ़िया से शासन किया था पुर्तगालियों में। अगला पॉइंट है, इसे बीजापुर के शासक से गोवा 1510 ईस्वी में जीत लिया, यानी कि अल्बुकर्क है सो बीजापुर के शासक से झगड़ा करके यानी आक्रमण करके 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था बीजापुर के शासक से। अगला पॉइंट है, 1511 ईस्वी में इसने मक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। तो जो फारस की खाड़ी में हरमुज बंदरगाह है उसको अल्बुकर्क जीत लिया था। अगला पॉइंट है, इसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था। जो अल्बुकर्क है पुर्तगाली गवर्नर, उसका विजयनगर का शासक जो कृष्णदेवराय था उससे अच्छा खासा संबंध था। अगला पॉइंट है, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया, यानी कि जो पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक शासक था, संस्थापक था, उसने पुर्तगालियों को भारत के महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया जिससे उनकी संख्या यहाँ बढ़ सके। अगला पॉइंट है, अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, यानी कि जो भारत में सती प्रथा था उसका विरोध करने वाला प्रथम यूरोप के लोग में अल्बुकर्क पहला था जिसने सती प्रथा का विरोध किया था। अगला पॉइंट है, 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया, यानी कि स्वाली का युद्ध कब हुआ तो 1612 ईस्वी में हुआ, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इसमें पुर्तगाली हार गया और अंग्रेज जीत गया। इसमें अंग्रेज का सेनापति थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से समझ आए होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।